मार्केट में जो सर्दियों की सब्जियां आ रही हैं, अब धीरे धीरे उनका स्वाद उतरता चला जा रहा है और गर्मियों की सब्जियों का स्वाद बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ में भिंडी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी के साथ में एक बहुत बढ़िया सा पराठा भी बनाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। और भिंडी बहुत अच्छी मिल गई थी मेरे को, जो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, उसके साथ में छोटी छोटी भिंडियां अगर आपको मिल जाए ना, उनका उपयोग कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज 2 टुकड़ों में करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करूं उसके पहले आप सभी को सभी की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए सबसे पहले हम पराठे की तैयारी शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे भिगो के रखी है चना दाल। तो इसको कम से कम ना 1 घंटे तो गर्म पानी में भिगोइए, और अगर आपके पास में टाइम है तो 2-3 घंटे नॉर्मल पानी में डुबो दीजिए, तो भिगो दीजिए यानी कि, तो अच्छी फूल जाएगी। मैंने इसको गर्म पानी में 1 घंटे पहले ही भिगो दिया था, लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। तो बस इतना ही इसको भिगाना है। अब इसको पानी में से निकाल लेंगे पहले बाहर। अब लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार, और ये जो सारी की सारी दाल है ना, इसको मैं डाल दूंगी इस जार में। अभी पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और कोशिश करेंगे पानी का कम से कम उपयोग किया जाए। डालूंगी इसमें मैं अदरक 1 चम्मच कटा हुआ, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का डाल सकते हैं। और साथ ही साथ में हरी मिर्च 2 कटी हुई। साथ में चना दाल के साथ में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हींग भी मैंने यहीं पे डाल दी है। 1 चम्मच जीरा, साथ में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसको ना अभी बिना पानी डाले ही हम कोशिश करेंगे पल्स मोड पे चला चला के पीसने की। अगर जरूरत पड़ती है तो एक आध चम्मच, आधा चम्मच पानी डाल के ही इसको पीसना है। एकदम से पानी नहीं डालना है, दरदरा सा ही इसको क्रश करना है। तो यहाँ पे इस दाल को मैंने पीस लिया है, और ये देखिए कितनी बढ़िया पिस चुकी है। इसमें मैंने एक ड्रॉप पानी भी नहीं डाला है, बिना पानी डाले ही इसको दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पीसी है। बिल्कुल आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पानी डालिएगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो हमने चना दाल को पीसा है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक पैन मैंने चढ़ा दिया है, और इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। थोड़े से हल्के से रेगुलर मसाले निकालेंगे, बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि चना दाल का स्वाद रहना चाहिए, इसीलिए मसाले में कम ही डालूंगी। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को तड़का के इसमें डालते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। बाकी कच्चा जीरा भी हमने डाला है, और बाकी सारे मसाले तो इसमें ही मैंने डाल दिए थे दाल को पीसने में, इसलिए अब ऊपर से बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं डालूंगी, सिर्फ डायरेक्ट इसमें चना दाल डाल दूंगी। अब ये गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रहेगा, इसको फ्राई जल्दी हो जाएगा। ये बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मेरा मतलब है मतलब गीलापन नहीं रहना चाहिए इस दाल में, इतना हमको फ्राई करना है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने इस चना दाल को फ्राई कर लिया है, और इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर ½ चम्मच। तो चना दाल में मैंने पीसने के समय बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, इसलिए मैंने तो इसको फटाफट फ्राई कर लिया है। लेकिन अगर आप पीसने के समय पानी डाल देते हैं ना, तो आपको थोड़ा इसको फ्राई करने में टाइम लगेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना कि इसको फ्राई नॉन स्टिक पैन में करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कम तेल में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और मैंने 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। ये देखिए इस तरीके की डलियां सी बन गई ना, इसकी गांठें सी बन गई है। पर ये बिल्कुल सॉफ्ट गांठें हैं और ड्राई हो चुका है। बहुत ज्यादा भुरभुरा भी मत करिएगा, वरना वो पराठे में ना सख्त सा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की हल्की गांठें बनेगी ना, तभी आप इसको फ्राई करना छोड़ दीजिएगा। लास्ट में कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। बिल्कुल भुरभुरा कर देंगे आटे की तरह, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सख्त लगेगा फिलिंग जब पराठे में आप इसको खाएंगे तो। चलिए अब भिंडी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव भिंडी ली है, और मैंने आपको बताया कि भिंडियों को ऐसा लेना है कि अगर कोशिश करिए छोटी छोटी लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छी लगती है इसमें। अदरवाइज बड़ी है तो उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, और इसके दोनों एंड्स को हम कट कर लेंगे। ये टिप और टेल दोनों को मैंने कट कर लिया है, और अच्छे से धो के सुखा लिया है। और अब जो दही वाली भिंडी बना रही हूँ, जी हाँ, आज मैं आपके साथ में दही वाली भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके लिए यहाँ पे मैंने इस भिंडी को एक बोल में डाल दिया है। मतलब ये थोड़े से 2 से 3 स्टेप्स में ये पूरी होती है, ये वाली भिंडी को बनाने की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम भिंडी को थोड़ा सा
मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भिंडी में डाल देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं अभी तीखी लाल मिर्च। और इसी में डाल दूंगी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अदरक डाला, हाफ टी स्पून मैंने चॉप्ड अदरक डाल दिया है, और एक हरी मिर्च कट करके डाल दी है। और डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब इस भिंडी में ना ये सारे के सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ मैं ये वाली भिंडियाँ, बहुत अच्छी लगती हैं, इसके कारण जरूर से बना के देखिएगा। सारी भिंडियों को ना मसाले से कोट कर लेंगे, हल्का सा मसाला ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है अभी भिंडियों में। तो ये देखिए सारी भिंडियों को मैंने मसाले से कोट कर लिया है। चलिए अब एक तैयारी और करते चलते हैं। एक बोल लिया है मैंने और इसमें डाल दूंगी मैं यहाँ पे दही। तो लगभग आधा से पौन कटोरी दही ले लीजिएगा। दही ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा भी खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्की फुल्की खटास होनी चाहिए दही में। और इसमें अब मैं कुछ मसाले डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच भुनी हुई सौंफ का पाउडर। और सभी मसाले को इस दही में अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे इस दही को। अब ये सारे मसाले इस दही में डालने के बाद ना थोड़े से फूल जाते हैं, जिससे कि ग्रेवी या मसाला बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये दही की भी तैयारी हो चुकी है। चलिए तो अब अगला काम करते हैं। ये दही वाली जो भिंडी है, मैंने आपको बताया कि ये 2 से 3 स्टेप में पूरी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने भिंडियों को मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट आप सिर्फ ना 5 से 10 मिनट भी करेंगे तो चल जाएगा। और भी जल्दी बनानी है तो बहुत जल्दी फटाफट से इसको चढ़ा सकते हैं गैस के ऊपर। और ऐसे बर्तन में कीजिएगा जिससे कि उसी बर्तन को आप चढ़ा सके, किसी पैन में ही मिक्स कर लीजिएगा। और भिंडियों को सबसे पहले हमको थोड़ा सा पकाना है, इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मध्यम आंच पे इन भिंडियों को लगभग 70% तक हम कुक कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा अभी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में ही ग्रेवी में या मसाले में ही डालेंगे। ज्यादातर लोग कई बार बोलते हैं कि जो भिंडी होती है लसलसी बनती है, तो भिंडी में लस तो होगा ही। भिंडी में लसलसी ना बने इसके कई उपाय होते हैं। एक तो भिंडी को हमेशा धो के सुखा लीजिए, कपड़े पे डाल के सुखा लीजिए, तो भिंडी में लस नहीं आएगा, कम से कम आएगा। भिंडी लसलसी है तो थोड़ा बहुत तो लस रहता ही है बनाने के समय। और ढक्कन ढक के ना पकाइए, मतलब भिंडी में पानी ऊपर से नहीं होना चाहिए। ढक्कन ढकेंगे तो भी उसका जो वेपर्स होंगी वो नीचे गिरेंगी, जिससे कि भिंडी में लस आ जाएगा। तो ये टिप मैं जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए दे रही हूँ। बाकी जो लोग बनाते रहते हैं वो तो हमेशा ही बनाते हैं, उनको सबको तो पता ही है। तो बस यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लूंगी। अब यहाँ पे भिंडियों को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पे भून लिया है और 70 to 80% ये कुक हो चुकी हैं। और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी लस नहीं है इसमें। बिल्कुल इसी तरीके की भिंडी बनती है। अगर आप सुखा के भिंडियों को धो के ना गीला नहीं काटेंगे, सुखा के काटेंगे तो बहुत परफेक्ट भिंडी बनती है। और अब भिंडी में मैं लास्ट में इसमें भिंडी के हिसाब से सिर्फ अभी नमक डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया ताकि भिंडियों में थोड़ा अंदर तक नमक चला जाए, क्योंकि भिंडियों के साइज हमने बड़ी बड़ी रखी, पूरी साबुत भिंडियां रखी हैं। तो बस नमक को मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। ढक्कन को ढकना नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ढक्कन को अभी इमीडिएट ढक देंगे ना तो फिर भिंडियां गीली सी हो जाएंगी। ये देखिए भिंडियां बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब भिंडी तो हमारी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। ढक्कन को नहीं ढकना है, ये मैंने आपको बताया। इसको मैं रख दूंगी दूसरे बर्नर पे और यहाँ पे चढ़ा देंगे दूसरी कढ़ाई, जिसमें कि हमको सब्जी बनानी है। इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, इस भिंडी को ना सरसों तेल में ही बनाइएगा, सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तेल को पहले हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब कई लोगों को ना सरसों तेल में स्मेल आती है, तो सरसों तेल की स्मेल को गायब करने के लिए हमेशा उसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देना है। कब? जब इसमें से धुआं निकलने लगे। इस तरीके से फ्लेम को कम कर लेंगे, इस तरीके से सरसों तेल की स्मेल निकल जाती है। और तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा धीमा कर दिया है। और इस गरम तेल में मैं डालूंगी हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से चटकने देंगे। एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से
एडजस्ट कीजिएगा कम ज्यादा। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है। सभी चीजों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। और उसके बाद मैं डालूंगी एक बड़ा साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और सभी चीजों को अच्छे तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब जब तक वहां पे प्याज भून रहा है ना, तब तक यहाँ पे एक कांटा लगा लेते हैं। नॉर्मल गेहूं का आटा लगाना है पराठे के लिए। तो यहाँ पे 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाल देंगे नमक थोड़ा सा, और सिंपल सा आटा लगाना है जैसे कि भरवा पराठे के लिए हम लोग लगाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा लगाना है। किसी भी भरवा पराठे का हमेशा आटा सॉफ्ट ही लगाना चाहिए, जिससे कि स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका आटा गूंथ लूंगी। और अब यहाँ पे ये देखिए नरम सा आटा मैंने गूंथ लिया है। पर गेहूं के आटे को थोड़ी देर रेस्ट कराना जरूरी होता है, तो यहाँ पे इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पे प्याज को धीमी धीमी आंच पे मैंने भून लिया है, बढ़िया तरीके से कलर चेंज हो चुका है। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सिर्फ अच्छे कलर के लिए। बाकी मसाले तो हमने टुकड़ों में सभी जगह पे डाले हैं, मतलब बैचेस में सब जगह पे ही डाला है। भिंडी में अलग डाला है, दही में अलग डाला है। आंच को मैं बिल्कुल धीमा कर दूंगी और धीमी आंच पे ये पूरा का पूरा दही का मिश्रण इसमें हम डाल देंगे। इसमें भी हल्दी पाउडर और सारे मसाले पड़े हुए हैं। और दही का मिश्रण डालने के बाद अब इसको हमको लगातार चलाते रहना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको चलाना बिल्कुल नहीं रोकना है, गैस को लो पे कर देना है। तो इस तरीके से जब हम दही को चलाते रहते हैं ना, चलाते चलाते इसमें बॉयल आने देते हैं ना, तो जो दही फटता है, दही देखिए हीट में जाके दही फटेगा तो है ही, लेकिन अगर हम इसको चलाना छोड़ देते हैं और इसको पकाते चले जाते हैं ना, तो जो कडल होता है वो बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसको जब हम चलाते रहते हैं तो ये बारीक टुकड़ों में टूटता है, जिससे कि वो जो ग्रेवी बनती है ना वो स्मूथ लगती है। इसीलिए इसको चलाते रहना ज़रूरी होता है। बाकी नहीं तो अभी इसको गर्म करेंगे तो ये तो फटेगा ही फटेगा, पानी अलग होगा दही अलग होगा। लेकिन चलाते रहने से जो कण होते हैं, दही के पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे से रहते हैं, जिसके कारण ग्रेवी हमको स्मूथ सी दिखती है। और अब यहाँ पे इस मसाले में बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको चलाना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दही बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इसके बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़ों में फटने के चांसेस नहीं है, बढ़िया तरीके से चिकना हो चुका है। और अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, हल्का सा ड्राई कर लेंगे इस दही को भी। और पकाने के साथ ही साथ मैं यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से, इस मसाले के हिसाब से थोड़ा सा डाल दे रही हूँ नमक इसमें, क्योंकि भिंडियों में तो हमने नमक अलग से डाला ही डाला है। और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे दही ने भी बढ़िया तरीके से घी को रिलीज़ कर दिया, कितना बढ़िया ऑयल पूरा रिलीज़ हो चुका है, बढ़िया तरीके से दही भी पक चुका है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे ये सारी की सारी भिंडियों को, जो कि हमने फ्राई करके रखी है। ध्यान दीजिएगा, भिंडियों को हमने फ्राई कर लिया था लगभग 80% तक। अब इस स्टेज पे ना इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम भिंडियों को इस मसाले में मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें, आप इसी तरीके की सूखी भिंडी भी खा सकते हैं, दही वाली सूखी भिंडी भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से लपेट के इसको बना लीजिए और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, बहुत बढ़िया लगती है। पर आज मैं भिंडी ना थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली रखूँगी, इसलिए मैंने एक तरफ पानी थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। और इस गर्म पानी को मैं डाल दूँगी इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ इसमें आधा ग्लास मैंने पानी डाला है। मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी रखूँगी इसमें। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसको ढक देंगे। ढक के सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, पका पकाया ही है सब कुछ। सिर्फ सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, इसके लिए हमको इसको पकाना है। अब लगभग इस भिंडी को मैंने 3 मिनट पका लिया है ढक्कन ढक के, और गैस को कर दिया है ऑफ। ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए हमारी बहुत बढ़िया दही वाली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैं डालूंगी इसमें कटी हुई धनिया पत्ती, और सुपर टेस्टी हमारी दही वाली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए
तो ये हमारी सुपर टेस्टी दही वाली भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी लगती है। जो लोग भिंडी इसके लसलसेपन के कारण नहीं खाते ना, वो भी इस भिंडी को खाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि जबकि इसमें मैंने पानी डाला है, इसमें बिल्कुल भी लसलसापन नहीं आया है। बहुत अच्छी भिंडी लगती है ये। आप रोटी पराठे के साथ में, चावल के साथ में, जिसके साथ में भी एंजॉय करना चाहें ना, खा सकते हैं। भिंडी बन चुकी है। चलिए फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं। और चलिए अब यहाँ पे पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। फिलिंग हमारी बढ़िया तरीके से ठंडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया ड्राई फिलिंग बनकर तैयार हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर भी है। साथ ही साथ में इतनी ड्राइनेस है कि इसको भरने से ये बाहर नहीं निकलेगी। तो बस यहाँ पे ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। और तब तक यहाँ पे आटा भी बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। इसको एक बार हल्के से सख्त हाथों से गूंथ लेंगे। और अब एक लोई कट करेंगे नॉर्मल साइज़ की, जैसे कि पराठा बनाया जाता है, स्टफ्ड पराठा। और इसको गोल करेंगे। दो तरीके से मैं फिलिंग भरना बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो लोई को लेके थोड़ा सा आटे का बर्तन हाथ में लगा के इसको हाथ में ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, किनारों को दबाते हुए। तो जो बिगिनर्स हैं, अगर ये नहीं तरीका बने तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगी। तो यहाँ पे एक कटोरी जैसा शेप दे लिया है और आप इसमें जितनी फिलिंग आप चाहते हैं ना, उतनी फिलिंग भर सकते हैं। मैंने जैसे 2 बड़े-बड़े चम्मच भर के इसमें फिलिंग डाली है। और भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप आराम से इसको दबा-दबा के भर लीजिए, बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। एक हाथ से हम फिलिंग को नीचे करते जाएँगे, दूसरे हाथ से आटे को ऊपर उठाते जाएँगे और इस तरीके से सील पैक हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। आटे को नरम गूँथा है तो बहुत अच्छे तरीके से ये पैकिंग हो जाती है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। उसके बाद हाथों से, उंगलियों से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि फिलिंग चारों तरफ बराबर तरीके से फैल जाए। आटे का परथन थोड़ा सा लगाएंगे और हल्का सा बेलन का प्रेशर देते हुए इसको नॉर्मल पराठे की तरह बेल लेंगे। देख पा रहे हैं ना, किनारे फट रहे हैं, ना ही फिलिंग बाहर निकल रही है। बहुत परफेक्ट पराठा बनकर तैयार होता है, साथ में हेल्दी है, टेस्टी है। तो यहाँ पे ये देखिए, नॉर्मल कोई भी जैसे आलू का पराठा बनाया जाता है उस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है और इसको एक साइड में रखेंगे। अब दूसरा तरीका, जो लोग फिलिंग को भरने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वो छोटी सी आटे की लोई लेके उसको किनारे में प्रेशर देते हुए एक छोटी सी पूरी के जैसे पहले बेल लेना है। उसके बाद इसमें सेंटर में फिलिंग रखनी है, जितनी फिलिंग आप रखना चाहते हैं। जैसे मैंने फिर इसमें भी 2 चम्मच रखी है और मोमोज का जैसे किनारे से उठाते हुए शेप देते जाते हैं ना, उसी तरह किनारे से उठाते जाइए और एक तरफ इकट्ठा करके सेंटर में प्रेस कर देंगे। बस ये हमारा एक और पराठे की लोई बनकर तैयार हो चुकी है। तो जो बिगिनर्स हैं ना, वो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से उनका भी ये पराठा बन जाएगा। और बस हल्के हाथों से आटे का परथन लगाते हुए इसको बेल लेंगे। बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है ये पराठा। और इकट्ठे आप 2-4 बेल के रख लीजिए, इकट्ठे सेक लीजिए। सुबह-सुबह नाश्ते में भी आप बना सकते हैं। सिर्फ पराठे को अचार के साथ में, चाय के साथ में खाइए तो भी बहुत अच्छा लगता है। और तवे को गरम कर लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इस पे पराठे को डालेंगे, एक तरफ से सेक लेंगे और इसको पलटेंगे। फिर इसमें घी लगाएंगे या ऑयल, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और दोनों तरफ अलटते पलटते हुए इसमें घी या ऑयल लगा के सेक लेंगे, जैसे नॉर्मल पराठा सेका जाता है। और इसमें हमने इतनी सारी दाल की फिलिंग भरी है ना, उसके बावजूद भी ये पराठा फूलेगा। बहुत बढ़िया पराठा बनकर तैयार होता है। और जितना खरा सेकना चाहते हैं ना, आप उतना खरा सेक सकते हैं, जितना इसमें कलर चाहते हैं। तो बस ये पराठा मैंने इसको दबाते हुए सेक लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया फूल भी रहा है। और इसी तरीके से मैं एक और पराठा सेक लूँगी। तो मतलब इसको ना बना के भी रख लीजिए, ज़रूरी नहीं कि गरम-गरम ही खाए जाएँ। ये ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो है ही। और दूसरा पराठा भी इस तरीके से दबाते हुए मैंने मध्यम आँच पे या लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है। मतलब जैसे भी आप सेकना चाहते हैं उस तरीके से आप सेक सकते हैं। और ये देखिए बहुत बढ़िया पराठा सिक चुका है। तो बस इसी तरीके से सारे पराठे सेकते चले जाएंगे। तो ये पराठे भी बहुत बढ़िया शानदार से सिक चुके हैं, चना दाल के। सुपर टेस्टी लगते हैं ये। और सब्जी बन चुकी है। चलिए फटाफट से गर्मा गर्म थाली लगाते हैं। थाली में सबसे पहले रखेंगे ये बहुत बढ़िया सी दही वाली भिंडी। और देखिए ठंडा होने पे ना ग्रेवी और गाढ़ी हो गई है। तो अगर आप और ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहते हैं ना, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, तब इसमें आपको ग्रेवी काफ़ी लिक्विड जैसी दिखेगी। पर मेरा लटपटी ही खाई जाती है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। और यहाँ पे ये देखिए पराठा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और अंदर की फिलिंग तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पूरे पराठे पे फैली है। बहुत अच्छे लगते हैं गाइज इस तरीके के पराठे। और ये कॉम्बिनेशन तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। भिंडी का सीज़न आ ही गया है, ज़रूर से इस तरीके से ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं की है तो उम्मीद करती हूँ आज के टेस्टी से लंच की थाली की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।